हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज हम उन 5 रीजंस की बातें करेंगे जिसकी वजह से कोई भी स्टार, कोई भी एक्टर, लीड एक्टर्स फिल्म साइन करता है या करती है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी आपके चहीते चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप कभी कभी ये सोचते होंगे कि ये फिल्म फलाने फलाने एक्टर ने क्यों साइन की, इस हीरोइन ने इस फिल्म में ऐसी क्या बात देखी कि वो इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गई। आइए इसके बारे में बात करते हैं। कई कारण हैं जिसकी वजह से एक हीरो या हीरोइन अपनी हामी देता है या देती है किसी फिल्म के लिए। सबसे पहला रीजन अगर हम ढूंढे तो वो ऑब्वियसली रोल, कितना चैलेंजिंग रोल है उसके अनुसार हीरो या हीरोइन अपनी हामी देता है या देती है। मिसाल के तौर पर अनिल कपूर ने ईश्वर जब साइन की थी, ऑब्वियसली इसलिए साइन की थी क्योंकि चैलेंजिंग रोल था, एक नया रोल था। इस प्रकार का रोल उन्होंने इससे पहले किसी फिल्म में अदा नहीं किया था। वैसे ही विद्या बालन द डर्टी पिक्चर, इस प्रकार का रोल किसी एक्टर या एक्ट्रेस को मिल जाए वो खुश नसीब समझे अपने आप को। राजी में आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण छपाक में। इनफैक्ट छपाक के कैरेक्टर से दीपिका पादुकोण इतनी इंप्रेस हो गई, स्टोरी से इतनी इंप्रेस हो गई कि उन्होंने ना सिर्फ उस फिल्म में काम किया बल्कि उस फिल्म में प्रोड्यूसर भी बन गई, को प्रोड्यूसर भी बन गई। वैसे ही आमिर खान को दंगल में देख लीजिए। जब आमिर खान ने दंगल की कहानी सुनी, उन्होंने सोचा इतना बूढ़ा बाप, 4 लड़कियों का पिता, मैं ये रोल जरूर प्ले करूंगा क्योंकि कहानी अच्छी है, लेकिन 5-7 साल बाद। लेकिन वो कहानी उन्हें बार बार सताती गई और कुछ ही हफ्तों में उन्होंने प्रोड्यूसर्स को, यूटीवी को वापस बुलाया और कहा ये दिमाग से कहानी बाहर नहीं जा रही है, मैं इतना समय रुक नहीं सकता, चलो हम अभी ये फिल्म बनाते हैं। तो चैलेंजिंग रोल कितना है उस पर निर्भर है और उस पर बेस होती है एक हीरो या हीरोइन की हामी। सेकेंडली, जॉनर, फिल्म का जॉनर क्या है। कभी कभी किसी जॉनर में काम करने की इच्छा किसी एक्टर की होती है और अगर उस जॉनर की फिल्म उन्हें मिल जाती है तो वो मना नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अर्जुन कपूर ने पानीपत साइन की। जब उन्हें पानीपत ऑफर हुई थी, उनका मन था कि वो हिस्टोरिकल से जुड़े एंड इसलिए ही जंप्ड एट द फिल्म। एक और बात है, एक और कारण है जिसकी वजह से हीरो या हीरोइन एक फिल्म के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो है पैसा। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि स्टार्स के लाइफ में पैसों की क्या कमी है, लेकिन ये जनरली रीजन किसी स्टार के करियर की शुरुआत में लागू होता है। एक एग्जांपल दूंगा, प्रीति जिंटा, उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई थी बहुत पहले, बहुत सालों पहले, जब वो सुपरस्टार नहीं बनी थी, जब वो बहुत बड़ी स्टार नहीं बनी थी। ऑफ कोर्स बड़ी थी लेकिन बहुत बड़ी स्टार नहीं थी। उन्हें वो फिल्म नहीं करनी थी क्योंकि उस फिल्म की कहानी उन्हें कम पसंद आई थी। अब कैसे डायरेक्टली मना करे, इसलिए उन्होंने एक ऐसी आड़ी टेढ़ी प्राइस कोट की। मिसाल के तौर पर अगर वो उस जमाने में एक्स प्राइस चार्ज कर रही थी, उन्होंने 60-70% ज्यादा प्राइस मांगी, ये सोच करके वो प्रोड्यूसर वापस लौटेगा ही नहीं। लेकिन उस प्रोड्यूसर और उसके डायरेक्टर को प्रीति जिंटा ही चाहिए थी और इसलिए 2 दिनों बाद वो प्रोड्यूसर लौटे एंड प्रीति को कहने लगे कि यस, हम ये प्राइस आपको देने के लिए तैयार हैं। अब प्रीति जिंटा के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें हामी देनी पड़ी बिकॉज उसके बाद वो क्या कहती कि आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इस डार्क क्लाउड इसलिए क्योंकि उस फिल्म ने अच्छा बिजनेस नहीं किया और प्रीति जिंटा को वो कहानी पसंद ही नहीं थी। इस डार्क क्लाउड की सिल्वर लाइनिंग ये थी कि उस फिल्म के बाद प्रीति जिंटा की प्राइस उस हायर अमाउंट पर पेग हो गई। न्यूज फैल गई पूरे इंडस्ट्री में कि प्रीति जिंटा को एक प्रोड्यूसर ने इतने फला प्राइस में साइन किया है और इसलिए वो उनकी नई प्राइस हो गई। चौथा रीजन कोस्टार भी हो सकता है। अब आप सोचिए, सुपर 30 जैसी फिल्म में हीरोइन का क्या काम था? मिनिमल वर्क। फिर मृणाल ठाकुर ने उस फिल्म के साथ जुड़ने के लिए कैसे हामी दी? ऑफ कोर्स क्योंकि ऋतिक रोशन उस फिल्म के हीरो थे। एक एक्ट्रेस को इतनी अर्ली स्टेज ऑफ अ करियर में ऋतिक रोशन के साथ काम करने का मौका मिले और वो उसे हाथ से जाने दे, ऐसा होता नहीं है क्योंकि तब तक मृणाल ठाकुर
कोई बहुत बड़ी स्टार नहीं मानी जाती थी। और इसलिए क्योंकि उन्हें ऋतिक रोशन की हीरोइन बनने का मौका मिल रहा था, उन्होंने सुपर 30 में काम करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। कभी कभी हीरो या हीरोइन तो ठीक है, कभी कभी किसी डायरेक्टर के साथ काम करने की इच्छा होती है, या किसी प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन बैनर या किसी प्रोड्यूसर के साथ जुड़ने की इच्छा होती है, जिसकी वजह से हीरो या हीरोइन अपनी हामी दे देते हैं। संजय लीला भंसाली, राजकुमार हिरानी, अब इन डायरेक्टर्स के साथ कौन मना करेगा फिल्म में काम करने के लिए? रोल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उस डायरेक्टर के साथ जुड़ने का एक अपना ही थ्रिल होता है, जिसकी वजह से वो हामी दे देते हैं। आपने सुना होगा कि सारा अली खान खुद रोहित शेट्टी के ऑफिस गई थी ये कहने के लिए कि मुझे आपकी फिल्म में काम करना है। और जब रोहित शेट्टी ने उन्हें सिम्बा की कहानी सुनाई, उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि इस डायरेक्टर के साथ मुझे काम करना है, तो मना करने का सवाल ही नहीं। कहने का मतलब है कि वो सिम्बा का हिस्सा बन गई, एंड ऑफ कोर्स सिम्बा वेंट ऑन टू बिकम अ मेजर हिट। ऑफ कोर्स ये 5 अलग अलग कारण हैं। फर्स्ट इज चैलेंजिंग रोल, सेकंड इज जॉनर ऑफ द फिल्म, थर्ड इज मनी, विटामिन एम, फोर्थ इज को-स्टार मतलब हीरो या हीरोइन कौन है, एंड फिफ्थ इज डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कौन है। इसका ये मतलब नहीं कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कभी कभी 2 या 3 कारण साथ में हो सकते हैं, एंड इनके अलावा भी छोटे मोटे कारण हैं, लेकिन 5 मेन रीजंस कोई एक्टर, कोई स्टार, कोई हीरो या हीरोइन फिल्म के साथ क्यों जुड़ता है, ये है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जहां पर हमने 5 मेन रीजंस क्यों कोई हीरो या हीरोइन किसी फिल्म के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है या हो जाती है, उसके बारे में बातें की है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड यस, जैसा मैं इन दिनों हमेशा कहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, stay relevant, and of course, stay tuned. Thank you. Tada.